एप्लीकेशन फॉर जॉब वाले क्वेश्चन को देखते ही स्टूडेंट्स ऐसे घबरा जाते हैं कि वो चॉइस में आए हुए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखने लगते हैं कि दूसरा क्वेश्चन उन्हें क्या दिया गया है तो वो वही अटेम्प्ट करें। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर जॉब वाले क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही क्लियर फॉर्मेट के साथ एक इजी तरीके से और जो एग्जैक्ट उसकी मार्किंग स्कीम है उसके साथ मैं आपको सारे टिप्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। Hello everyone, I am Vinita Bansal and you are watching me on my channel Simply Simplified. एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखते हुए कुछ गोल्डन रूल्स का आपको ध्यान रखना चाहिए और वो गोल्डन रूल्स क्या हैं? वो हैं नंबर 1 इज सुटेबल फॉर्मेट। आपका जो लेटर लिखने का एप्लीकेशन है, लेटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये फॉर्मल लेटर में ही आता है। तो जो उसका लेटर का जो फॉर्मेट होगा वो सूटेबल होना चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट। आपको जो कंटेंट हो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। वो वेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे होगा? जैसे आपने क्वेश्चन में देखा कि आपको किस कंटेंट आपको उसमें क्या देना है, राइट? जो क्वेश्चन होगा उसको आपने पढ़ा, ठीक है, वो आपने फिर अपने माइंड में अपने प्लान किया कि मैं इसमें ये पॉइंट इस तरीके से मैं दे सकती हूं। तो आप उसको पहले एक रफ स्पेस पे लिख लें, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करें कि किस पॉइंट के बाद मुझे क्या पॉइंट देना है, तो वो वेल ऑर्गेनाइज कंटेंट उस तरीके से लिखा जा सकेगा। नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। जो आप लैंग्वेज लिखेंगे वो प्रिसाइज हो, वो टू द पॉइंट हो और वो फॉर्मल लैंग्वेज हो। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना होगा क्योंकि आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो आपको फॉर्मल लैंग्वेज का वहां पर यूज करना होगा। और अगर हम इन्हीं तीनों रूल्स को अगर मार्किंग स्कीम के साथ में जोड़े तो वो मार्किंग स्कीम भी हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। देखिए, जो आपका लेटर होता है वो होता है हमारा 5 मार्क्स का, करेक्ट। और इसकी वर्ड लिमिट हमारी कितनी रहती है? हमारी वर्ड लिमिट वही रहती है 120 to 150 वर्ड्स फॉर 12th स्टूडेंट्स। तो 5 मार्क्स का अगर हमारा क्वेश्चन है तो जो फॉर्मेट हमारा होता है वो होता है हमारा 1 मार्क का। 1 मार्क का होता है ये जो हमारा फॉर्मेट होता है, लेकिन 1 मार्क हमें तभी मिलेगा जब हम फॉर्मेट के साथ अपना कंटेंट भी लिख कर आएंगे। अगर आपने केवल फॉर्मेट लिख दिया और कंटेंट इसमें ऐड नहीं करा तो आपका 1 मार्क 0 हो जाएगा, माइंड इट। एंड फॉर्मेट में अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया, आपने डेट मिस कर दी, आपने सब्जेक्ट मिस कर दिया, राइट, तो वहां पर आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो फॉर्मेट का आपको एक पूरा जो मिलता है वो कब मिलता है? जब आप फॉर्मेट को बिल्कुल सही तरीके से लिखें, राइट, उसके साथ साथ आप कंटेंट भी लिखें, तभी आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कंटेंट की बारी आई। कंटेंट जो बॉडी होती है लेटर की वो, तो उसमें आपको पूरे 2 नंबर मिलते हैं। 2 मार्क्स का हमारा कंटेंट होता है कि आपकी एक क्लियर बिगनिंग, क्लियर मिडिल और क्लियर जो उसकी एंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा वेल ऑर्गेनाइज्ड, तो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, किसके बाद क्या चीज आनी है, तो वो उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, पूरा कवर हो जाए। थर्ड इज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, तो इसके भी हमें 2 मार्क्स मिलते हैं। इसको हम कैसे? इसमें हमारा आता है जो भी हम उसमें लेटर में जो कंटेंट अपना दे रहे हैं वो हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमने किस तरीके से कौन सी लैंग्वेज का यूज किया, हमने फॉर्मल लैंग्वेज यूज की है कि नहीं की है, हमने टू द पॉइंट बात की है कि नहीं की है, हमने प्रिसाइज मैनर में वो लेटर लिखा है कि नहीं लिखा है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है हमारे लेटर में कि नहीं है, लाइक हमने स्पेलिंग सही लिखी है कि नहीं लिखी, हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो कैसा है, हमने जो सेंटेंस आपस में कनेक्ट करे हैं तो किन लिंकिंग वर्ड्स का हमने यूज किया है, हम एक लॉजिकल और प्रोग्रेसिव मैनर में हम अपने लेटर को आगे बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, वो सारा हमारा इसमें आता है अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में या एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम की बात करें तो वो हमारी इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी 1 + 2 + 2 = 5। तो हमें 5 नंबर पूरे लेकर आने हैं इन रूल्स को फॉलो करते हुए। लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब हमारी फॉर्मल लेटर में ही आती है। देखिए, जो आपका ये फॉर्मेट कहलाता है ये ब्लॉक फॉर्मेट कहलाता है।
फॉर्मल लेटर्स के लिए जो फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है वो ब्लॉक फॉर्मेट होता है। मीन्स आपको सभी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड से लिखनी होती है, जो जहाँ पर लिखी जानी चाहिए वो चीज़ वहीं पर आपको लिखनी है, कोई एक भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरी बात एक ये है कि जो एप्लीकेशन फॉर जॉब वाले जो लेटर होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो आपका कवरिंग लेटर होता है, जो लेटर आप जिस तरीके से एक लेटर लिखा जाता है वो लेटर लिखते हैं, और साथ में उसका दूसरा पार्ट जो होता है वो आपका बायोडेटा होता है। क्योंकि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस, अपने क्वालिफिकेशंस, अपनी हॉबीज वगैरह वो सभी चीजें मेंशन करेंगे, तो वो चाहे तो आप अलग से भी अटैच कर सकते हैं अगर आपको उन पे फोकस करना है तो। और अगर फोकस नहीं करना तो लेटर की बॉडी में ही आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगर फोकस करना है, आपको एम्फसाइज करना है कि आपकी देखिए ये क्वालिफिकेशंस हैं, तो आप अलग से बायोडाटा अटैच कीजिए। अदरवाइज ज़्यादा आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो आप लेटर में ही जो उसकी बॉडी लिखते हैं उसी में आप इंक्लूड कर दीजिए। देखिए फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट लेफ्ट हैंड साइड का आपको मार्जिन रखना ही है, ठीक है। सबसे पहला हमारा सेंडर्स एड्रेस आता है। सेंडर्स एड्रेस जो लेटर लिख रहा है उस सेंडर्स एड्रेस को आप 2 लाइंस में कवर करेंगे। और वो कैसे दे सकते हैं आप, जैसे आपने लिखा BHE4 करोल बाग न्यू दिल्ली, हो सकता है क्वेश्चन में आपको वो एड्रेस दिया भी गया हो, तो अगर वो दिया गया हो तो आप वो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। 2 लाइंस में आप कवर करेंगे। फर्स्ट में आप लोकेलिटी एरिया और नेक्स्ट में आप जो मेन सिटी है उसका नाम लिख देते हैं, और लास्ट में आप कोई कॉमा फुल स्टॉप ना लगाएं। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे। लाइन छोड़ने के बाद में आप डेट डालेंगे। डेट डालने के तरीके क्या होते हैं, देखिए डेट आप इस तरीके से भी डालते हैं डेली लाइफ में, लेकिन इस तरीके से लेटर में डेट नहीं डाली जाती है। लेटर में जो डेट डाली जाती है वो या तो ब्रिटिश स्टाइल में डाली जाती है या अमेरिकन स्टाइल में। ब्रिटिश स्टाइल कौन सा होता है हमारा, ये वाला होता है 26 जन 2021, जिसमें हम डेट को पहले मेंशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप TH भी लगा सकते हैं, लाइक दिस, ओके। TH आप हमेशा नीचे लगाएं, आप ऊपर ना लगाएं। और दूसरी होती है अमेरिकन स्टाइल, वो होती है जिसमें हम मंथ को पहले मेंशन करते हैं, जनवरी 26 2021। तो आप इन दोनों में से कोई भी डेट यहां पर लिख सकते हैं। जब आप डेट डालेंगे तो आप ये DATE इस वर्ड का यूज ना करें, आप डायरेक्ट इसको इन दोनों में से कोई सी भी एक डेट यहां पर लिख दें। उसके बाद फिर आपने एक लाइन का आपने गैप दिया। उसके बाद में आपने रिसीवर्स एड्रेस दिया। रिसीवर्स एड्रेस जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जिस कंपनी को, जिस फर्म को या किसी इंस्टीट्यूशन को आप लेटर लिख रहे हैं, उसका एड्रेस आता है। वो एड्रेस आपका 3 लाइंस में आता है, ओके। 3 लाइंस आपकी कैसे कवर होंगी, मान लीजिए आप किसी स्कूल में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ओके। तो आपने लिखा द प्रिंसिपल या द हेड ऑफ द, है ना, द HOS, इस तरीके से लिखा, और फिर नीचे लिखा DAV पब्लिक स्कूल या कोई से भी स्कूल का आप नाम देंगे, और फिर आप नीचे लिख देंगे किसी भी सिटी का नाम, आपने न्यू दिल्ली लिख दिया, हो गया आपका 3 लाइंस में वो एड्रेस। उसके बाद में फिर आपने एक लाइन छोड़ी, फिर आप सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट में हम कभी भी पूरी लाइन, पूरा एक सेंटेंस बना के नहीं लिखते, हम एक फ्रेज में बहुत ही कंसाइज वे में हमें लिखना होता है, शॉर्ट करके लिखना होता है हमें। जैसे हमने लिखा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट ना हो, कोई और पोस्ट हो, तो वो जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन हो आप वो यहाँ पर लिख देंगे। और ये जब सब्जेक्ट लिखा जाता है इसको आप अंडरलाइन करें, अगर अंडरलाइन नहीं करते आप इसको हाईलाइट करें। इन दोनों कामों में से आप एक काम जरूर करें ताकि लेटर देखते ही सामने वो फोकस उस पर आ जाए। उसके बाद में फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे सर या मैडम जो भी है, तो आप वो लिखेंगे, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे। लाइन छोड़ने में आप कंजूसी ना करें। लाइन छोड़ी, फिर हमारी लेटर की बॉडी आती है, जो हमारा मेन कंटेंट है वो आता है। वो जो कंटेंट हमारा होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये लेटर की बॉडी मैंने आपको पहले बताया कि ये 2 मार्क्स की होती है, और जो पूरा हमारा कंप्लीट फॉर्मेट है वो 1 मार्क का होता है, और जो हम जिस तरीके से इसको सबको एक्सप्रेस कर रहे हैं वो भी 2 मार्क्स कैरी करता है। तो ये जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड हुई। पहला हमारा इंट्रोडक्टरी पैरा हुआ, जिसमें हम अपनी थीम को इंडिकेट करते हैं कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। हमें जो हमें ये पोस्ट के बारे में पता चला वो हमें कहाँ से पता चला, किसी ने हमें बताया या हमने किसी न्यूज़पेपर में देखा, किसी एड में देखा, कहाँ देखा, तो वो एक थीम हम बना के चलते हैं, तो वो हम अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में वहाँ राइट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी मेन बॉडी। मेन बॉडी जिसमें हम अपने पॉइंट्स को अपने डेवलप करेंगे, ठीक है। डेवलप योर पॉइंट्स आपको किसमें करना है, मेन बॉडी में सारा कुछ लिखना है। मान लीजिए अगर आपने अपना CV नहीं लगाया तो आप वो सारी चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो आपने CV लगाया भी है तो भी अपने आप जो भी आप कुछ लिखना चाह रहे हैं लेटर में वो सारा मेन बॉडी में आपका आ जाएगा। फिर आता है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताऊंगी आगे आपका आता है कंक्लूडिंग पैरा। कंक्लूडिंग पैरा में आप सारा कुछ कंक्लूड कर देते हो कि आपने अगर जैसे ये लेटर लिखा है तो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ जी मुझे आपकी तरफ से जल्दी ही कोई रेस्पॉन्स की मुझे होप है, मुझे उम्मीद
है, तो वो सारी चीजें जो लिखोगे आप वो कंक्लूडिंग पैरा में आपके आ जाएंगी, आप सामने वाले को कन्विंस करोगे इसमें, राइट। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, आपकी बॉडी कंप्लीट हो गई, फिर आपने एक लाइन फिर छोड़ी, फिर आपने थैंक यू लिखा पोलाइटली, फिर आपने एक लाइन छोड़ी, फिर आपका सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट आता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट में आप सिग्नेचर भी कर सकते हो, सिग्नेचर करते हैं कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे अपना कैपिटल में अपना नाम दीजिए आप, और उसके बाद में हम एनक्लोजर लिख देते हैं। एनक्लोजर जो हम साथ में अटैच करते हैं, अगर आप बायोडाटा अटैच कर रहे हैं तो आप एनक्लोजर वाला यहाँ पे पॉइंट डालिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी आपको कि आप अलग से, मतलब बायोडाटा आप अलग से लगाएं, एनक्लोजर आप करें साथ में, ठीक है, तभी वो इंप्रेसिव होता है, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाते हैं। तो एनक्लोजर बायोडाटा, बायोडाटा को आप क्या क्या कहते हैं, रिज्यूमे भी कहते हैं, आप सीवी भी कहते हैं, करिकुलम विटाए भी कहते हैं। तो ये चीजें हो गई आपके एनक्लोजर में, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट है आप उसको फॉलो करेंगे, तभी आपका पूरा एक नंबर जो होगा वो पूरा आपके हाथ में होगा। एंड यस, आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन में क्या यूज करना है, आपको योर्स फेथफुली यूज करना है, ठीक है। आप ओबीडियंटली यूज ना करें, आप योर्स फेथफुली, फिर आपने सिग्नेचर करे, फिर आपने अपने नाम लिखा और फिर एनक्लोजर आप लिख सकते हैं। अब जब हम एनक्लोजर हमने बायोडाटा करा, तो उसमें अब आगे हम बायोडाटा में हम क्या क्या लिखेंगे आगे देखते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट अ बायोडाटा। बायोडाटा, जब भी आप बायोडाटा लिखेंगे आप अपने लेटर के साथ अटैच करेंगे, उसमें आपको एटलीस्ट 10 to 12 पॉइंट्स आपको लिखने ही हैं, ठीक है। यहां मैंने आपके सामने 15 पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें से आप कोई से भी 10, 12, 13, 14, 15 जितने आप चाहें उतने लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 10 to 12 पॉइंट्स आपने लिखने ही लिखने हैं। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम आएगा, जो भी आपको नेम गिवन हो क्वेश्चन में वो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई भी चलेगा। हमने नेम दिया समीरा, फादर्स नेम, एप्लीकेंट के फादर का नाम, फिर एड्रेस आ गया, एड्रेस भी आप कोई सा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। DOB, डेट ऑफ बर्थ, वो भी, ये सब चीजें आप देखिए अपने मन से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको पहले से याद करके जाना है, केवल एक समझने वाली बात ही है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो गई। नेशनैलिटी इंडियन ही लिखेंगे, आप इंडिया के हैं तो आप इंडियन लिखेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपको देखिए आपने आपके जितना भी आप एक्सपीरियंस वहाँ पे अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो वहाँ पर आप शो कर रहे हैं वो सभी आप लिखेंगे, और उसमें आप 10th, 12th और जो भी आपने आगे किया है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी कुछ किया है उसको आप या तो टेबल के थ्रू आप उसमें शो करेंगे या आप पॉइंट्स डाल के शो कर दीजिए, ठीक है। और उसमें आप क्या क्या मेंशन करेंगे कि जैसे 10th का है तो आप 10th मेंशन करिए, आपने पास सेकेंडरी एग्जाम, ठीक है, तो आपने कौन से बोर्ड से किया, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे CBSE, आप इसमें यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि आपने कब किया, मैंने यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गई, आप मेंशन कर सकते हैं आपने कौन सी ईयर में आपने वो पास किया, और साथ में आपके मार्क्स, ठीक है, जो भी आपके परसेंटेज, जो भी CGPA है वो भी आप लिख सकते हैं, राइट। फिर आपका 12th का एग्जाम आएगा, पास सीनियर सेकेंडरी एग्जाम फ्रॉम CBSE विद डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन क्या होता है, अबव 75%। नेक्स्ट, पास ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विद फर्स्ट डिवीजन, तो हमने यहाँ पे 3 दिए हैं, ग्रेजुएशन तक की हमने दिए हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये तो थी हमारी एजुकेशनल। फिर आपने प्रोफेशनल लेवल पे अगर कोई आपने क्वालिफिकेशन ली तो आप उसको लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक छोटी सी लिख दी है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम एप्टेक विद फर्स्ट डिवीजन, तो आपने कहाँ से किया, कैसे उसके मार्क्स वगैरह रहे, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में। फिर आता है आपका एक्सपीरियंस, अगर आपने पहले कहीं जॉब कर रखी है, राइट, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कितना है वो आप लिख सकते हैं। देखिए एक्सपीरियंस हमने कैसे लिखा है, एक्सपीरियंस में हमने लिखा वर्कड एज अ रिसेप्शनिस्ट विद HCL फॉर 4 years। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने ये जो बायोडाटा दे रहे हैं वो हम रिसेप्शनिस्ट के लिए ही दे रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको ये शो करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसी एक्सपीरियंस भी आप तब देंगे अगर आपने पहले कहीं जॉब की हुई है, हो सकता है कोई फ्रेशर भी अप्लाई कर रहा हो तो वो ये चीजें नहीं लिखेगा, एक्सपीरियंस और प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट वो नहीं लिखेगा, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना आप शो कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अभी आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, वर्किंग विद IBM गुरुग्राम। सैलरी एक्सपेक्टेड, आप कितनी सैलरी चाहते हैं, आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि आपको एनुअल सैलरी कितनी चाहिए, ठीक है, या फिर आप नेगोशिएबल लिख सकते हैं। तो वैसे जो लिखा जाता है वो नेगोशिएबल लिखा जाता है कि देख लेंगे उसको। मैरिटल स्टेटस दे सकते हैं आप, मैरिड है कि अनमैरिड है,
ठीक है, सामने वाले को क्लियर हो जाएगा। फिर पर्सनल डिटेल्स, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस उस पर जा रहे हैं प्रोफाइल पे। तो पर्सनल डिटेल्स में आप क्या क्या डाल सकते हैं, देखिए ये सारी चीज़ें पर्सनल डिटेल्स में आएंगी। जैसे हमने वैसे डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ दे दी, फिर भी हम अगर लिखना चाहें तो एज भी अलग से हम लिख सकते हैं, एज इतनी है, हाइट इतनी, वेट इतना, और मदर टंग क्या है, हिंदी है हमारी कि पंजाबी है कि क्या है, तमिल है, तो वो मदर टंग हमने दे दी। तो ये सारा हमारा पर्सनल डिटेल्स में आएगा। तो इसको भी हम 1 2 3 4 पॉइंट हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता हमारा लैंग्वेज नोन। अब यहाँ पर तो हमने मदर टंग दी थी, यहाँ हम कह रहे हैं लैंग्वेज नोन, हमें कौन कौन सी लैंग्वेज हमें आती है, किस में हमारी प्रोफिशिएंसी है। तो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी हमने दे दी। आप अगर और चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं, कोई फ्रेंच डालनी है, जर्मन डालनी है, वो भी आप डाल सकते हैं। अब हॉबीज़ आपकी क्या क्या हैं अपने बता सकते हैं अपने प्रोफाइल में आप। तो प्रोफाइल उसमें आप हॉबीज़ में क्या क्या दे सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे स्पेस कम थी तो थोड़ा सा मैंने इधर लिख दिया है। हॉबीज़ में हमारे आ जाती हैं रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, पेंटिंग, आप जो लिखना चाहें वो आपकी मर्जी, आप लिख सकते हैं हॉबीज़ में। फिर आता है रेफरेंसेस का मतलब होता है कि जब आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो आपके बारे में अगर किसी से पूछा जाए, है ना, आपकी फीडबैक अगर किसी से ली जाए तो हम किससे ले सकते हैं, तो वो रेफरेंसेस में आता है। जो लोग आपको जानते हो उनके बारे में 2 का यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है, और वो कम से कम 2 लोगों का हमें रेफरेंस देना होता है। ठीक है, 2 हमें रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 रेफरेंसेस दे दिए हैं। और रेफरेंस हम जब भी देते हैं तो उनके डेजिग्नेशन के साथ में, उनके प्रोफेशन के साथ में, राइट, और उनका ऑफिशियल एड्रेस दिया जाता है, उनके घर का एड्रेस नहीं देते हैं। जैसे हमने दिया मिस्टर प्रदीप गुप्ता, प्रिंसिपल डीएवी स्कूल, हमने उनका घर का एड्रेस नहीं दिया, हमने स्कूल का एड्रेस दिया। अब डीएवी स्कूल के आगे आप दिल्ली कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड हमने दिया डॉक्टर मुदित गर्ग, सर्जन, होली फैमिली हॉस्पिटल, दिल्ली। तो ये हम ऑफिशियल एड्रेस देते हैं, और कम से कम आपको 2 रेफरेंसेस देने ही देने हैं। तो इस तरीके से आपका बायोडेटा कंप्लीट हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा उसमें आप कि ये पर्सनल डिटेल्स दें कि नहीं दें, मैरिटल स्टेटस, या ये जो आपका था एक्सपीरियंस और प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो। अब हमने ये तो देख लिया कि बायोडेटा में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। अब अगर हम साथ में लेटर के साथ में बायोडेटा को अगर हम अटैच नहीं करते हैं, हम लेटर में ही अपनी क्वालिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंस को या जो भी हमारी पर्सनैलिटी के बारे में अगर हम बताना चाहें, ठीक है, डिजायर्ड रोल के लिए, तो वो हम कैसे बताएंगे। तो वो हम लेटर का जो बॉडी होती है उसके जो 3 पैराग्राफ्स मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्टरी और एक मेन पैराग्राफ, एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो जो आपका मेन पैराग्राफ होता है उसमें आप ये लिख सकते हैं, देखिए ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, नो वरीज। आई हैव पास्ड माई BCom फ्रॉम SRCC दिल्ली सिक्योरिंग 75% मार्क्स। तो यहाँ पर हमने सीधे ग्रेजुएशन के बारे में जिक्र कर दिया, हमने शॉर्ट में बता दिया, हमने 10th 12th सारा नहीं बता रहे, हमने BCom का बता दिया कि हमने कौन से कॉलेज से करा, कितने हमारे मार्क्स आए। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या लिखा, आई एम अ यंग एंड डायनेमिक स्टूडेंट ऑफ 24 ईयर्स। अब स्टूडेंट लिखा है, दैट मीन्स अभी भी मैं स्टडीज अपनी परस्यू कर रहा हूं। तो आई एम अ यंग एंड डायनेमिक स्टूडेंट ऑफ 24 ईयर्स। आप अपनी यहाँ पर एज कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई एंजॉय अ साउंड हेल्थ एंड प्लेजिंग पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी भी मेरी बहुत प्लेजिंग है और साउंड हेल्थ है, मतलब कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। आई हैव अ रीजनेबल गुड कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में मेरा अच्छा खासा कमांड है। एंड पोजेस कन्विंसिंग पावर, मैं सामने वाले को अच्छे से कन्विंस भी कर सकता हूँ। एंड फाइन कम्युनिकेशन स्किल्स, और मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। तो यहाँ पर आपने मतलब ज़्यादा अपने उस पर फोकस ना करके आपने शॉर्ट में अपना बता दिया। ठीक है, अलग से बायोडेटा अटैच हमने नहीं किया। तो इस तरीके से भी हम अपने लेटर की बॉडी को लिख सकते हैं। अब जिसका आपको बहुत देर से इंतजार था कि एक सैंपल लेटर हम आपको लिख के दिखाएं, तो वो देखिए कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में अगर ये कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे करेंगे। देखिए, ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट। हम शुरू से एक लेके चल रहे हैं रिसेप्शनिस्ट के लिए, तो हमें ये पता लग गया कि हमें किसके लिए अप्लाई करना है, फॉर द पोस्ट ऑफ ए रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, तो ये हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया, राइट। इन पायनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब जो हमें रिसीवर्स एड्रेस देना होता है जिसको हम भेज रहे हैं, ठीक है, पायनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिल्ली। तो ये हमें एड्रेस मिल गया। हालांकि इसमें ये नहीं लिखा है कि हम किसको भेज रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं मैनेजर को लिख सकते हैं, चेयरपर्सन को लिख सकते हैं,
फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में आप पाइनियर्स प्राइवेट कंपनी लिखिए, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, और थर्ड लाइन में आपने दिल्ली दे दिया। मैंने बताया था आपको कि रिसीवर्स एड्रेस में आपको 3 लाइन्स में कवर करना होता है, ठीक है, वो कवर हो गया। इन रिस्पॉन्स टू देयर एडवर्टीजमेंट दैट अपीयर्ड, किसके रिस्पॉन्स में कि एक एडवर्टीजमेंट उन्होंने दिया था, इस कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला था, कहाँ निकाला था, दैट अपीयर्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ मिला, टाइम्स ऑफ इंडिया में मिला, ठीक है। क्या मिला एडवर्टीजमेंट, राइट, डेटेड 20th Jan 2021, ये भी चीज आपको पता लग गई। प्रिपेयर अ बायोडेटा टू बी एनक्लोज्ड, यू आर समीरा, तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि बायोडेटा को आपको एनक्लोज्ड करना है, तब आप अलग से बायोडेटा देंगे, ठीक है, एनक्लोज्ड करेंगे। यू आर समीरा, आपको यहाँ पे नाम भी प्रोवाइड कर दिया गया। तो कुछ चीजें हैं जो हमें हमारे क्वेश्चन से ही मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब इसको लिखना कैसे है, तो मैंने आपको फॉर्मेट में आपको बता चुकी हूं कि सबसे पहले हमारा क्या आता है, हमारा सेंडर्स एड्रेस 2 लाइन में दिया, डेट, अब ये डेट आप देख लीजिए कि 20th जनवरी को तो आपने एडवर्टीजमेंट देखा है, तो आप डेट जो डालेंगे इसके बाद की ही डालेंगे नेचुरली, या जिस दिन आप अपना एग्जाम दे रहे हैं आप उस दिन की डेट डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो डेट पड़ गई। फिर आपका रिसीवर्स एड्रेस, वो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, 3 लाइन्स में आपने वो दे दिया। फिर क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा देखिए यहाँ आ गया, फॉर द पोस्ट ऑफ, आप यहां से लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ए कैपिटल कर दीजिएगा जब आप सब्जेक्ट लिखेंगे तब, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, फिर आपने सर लिखा। फिर लेटर की बॉडी जो स्टार्ट करेंगे, तो मैंने बताया था आपको कि बॉडी में आप 3 पैराग्राफ कवर करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है जिसमें आप अपनी थीम लिखते हैं, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है, थर्ड में क्या लिखना है, और फिर नीचे आपने थैंकिंग यू, थैंक यू, जो भी आपको लिखना है वो लिखिएगा। फिर आप योर्स फेथफुली, और नाम आपका यहाँ पर उन्होंने दे ही रखा है, समीरा, ठीक है। नीचे एनक्लोज और बायोडेटा आप एनक्लोज कर देंगे। बायोडेटा कैसे लिखना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब लेटर कैसे लिखना है, ठीक है, लेटर की बॉडी कैसे लिखनी है वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, फॉर्मेट में आपको बता चुकी हूँ। लेटर की जो बॉडी होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, इंट्रोडक्टरी पैरा, मेन पैरा एंड कंक्लूडिंग पैरा। तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्क कर रखे हैं तीनों पैरास को। तो एग्जाम में आप मार्क नहीं करेंगे, एक एक लाइन का स्पेस देके आप इनको पैराग्राफ्स को आप लिख सकते हैं ताकि वो अलग अलग दिखाई दे, क्लियर बिल्कुल, है ना, दिखाई दे। तो और इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट आप स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि आप थोड़ा सा स्पेस देके फिर यहां से स्टार्ट करें, ठीक है, आपको बिल्कुल स्टार्ट से ही आपको शुरू करना है। देखिए तीनों पैराग्राफ को हम एक एक करके देखते हैं। जो हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसमें हमने क्या लिखा, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 20th January 2021, आई विश टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोजीशन मेंशन्ड अबव। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या देते हैं, हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमें कहां से पता चला और हम क्या करना चाहते हैं, हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी क्या रही, एडवर्टीजमेंट रही, कहां पर, टाइम्स ऑफ इंडिया, कौन सी डेट का, 20th January 2021 का, और हम क्या चाहते हैं, आई विश टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोजीशन मेंशन्ड अबव। आई विश टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोजीशन मेंशन्ड अबव। मेंशन्ड अबव का मतलब है हम सब्जेक्ट में हम लिख चुके हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट। तो जो सब्जेक्ट में हमने मेंशन करा था ना, तो वही हमने मेंशन्ड अबव यहाँ पर लिख दिया। आप अगर मेंशन्ड अबव ना लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फॉर द पोजीशन ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। सेकेंड पैराग्राफ हमारा क्या हुआ, आई फील माई क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस आर गुड इनफ, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी क्वालिफिकेशंस और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है टू इनेबल मी टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज, कि मैं अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभा पाऊँ। आई एम अटैचिंग द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ माई सर्टिफिकेट्स एंड माई बायोडेटा। तो मैं इस लेटर के साथ में अपना बायोडेटा और मेरी जो सर्टिफिकेट्स की अटेस्टेड कॉपीज है वो भी मैं साथ में अटैच कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर कंपनी टू फुली यूटिलाइज माई पोटेंशियल। तो जो मेरा पोटेंशियल है, जो मेरी वर्थ है, जो मेरी एबिलिटीज हैं, ठीक है, उनको मैं फुली यूटिलाइज करना चाहती हूँ आपकी कंपनी में, राइट। तो ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ हो गया। थर्ड पैराग्राफ, इफ गिवन अ चांस, अगर मुझे मौका मिलता है, ठीक है, आई मे अश्योर यू, मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ सर दैट आई शेल डू माई ड्यूटीज ऑनेस्टली एंड डिवोटेडली, कि मैं अपनी ड्यूटीज को ऑनेस्टली और डिवोटेडली मैं निभाऊंगी, करूंगी। यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डेट, आप मुझे किसी भी डेट पर मुझे इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, जब भी आपको सही लगे। आई शैल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज एट 1 month's नोटिस इफ अपॉइंटेड। अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग हैं तभी आप इस लाइन को लिखें कि मैं ड्यूटीज को ज्वाइन करने के लिए मुझे 1 month का मुझे नोटिस भी देना पड़ेगा अपनी
जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ। इस तरीके से आप अपने लेटर को पूरा लिख सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़कर आप नीचे लिखेंगे थैंक यू या थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर योर्स फेथफुली लिखेंगे, फिर सिग्नेचर करा, फिर नाम लिखा, फिर नीचे एनक्लोजर आ जाएगा। एनक्लोजर में आप बायोडेटा और अपने जो भी आपने टेस्टेड कॉपीज लगाई सर्टिफिकेट्स की उनको मेंशन कर देंगे और आपका लेटर हो गया। आई होप आपको इस लेटर का कॉन्सेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and please do like and share my videos, and if you are here for the first time then please subscribe my channel and stay tuned for more upcoming videos. Thank you.